हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सरफेस केमिस्ट्री का, हम ये जानेंगे कि एडसोर्प्शन क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, है ना, कब एडसोर्प्शन होगा और कब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता लगने वाली हैं इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। क्लियर गाइस। सो पेन पेपर लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही आनी है। सो प्लीज़ नोट्स अपने प्रॉपर बनाते रहें। सो रीज़न वाई एडसोर्प्शन टेक प्लेस, है ना। चलिए यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिवाइड दो पार्टीशन में, ठीक है। और इधर हम बनाते हैं एक कंटेनर। एक हमने बना दिया, बड़ा सा कंटेनर बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने भर दिया कोई लिक्विड, ठीक है। एक लिक्विड इसमें भरा है। क्लियर गाइस। एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ कहाँ पर, यहाँ को, कहीं को बीच में को लेता है, ठीक है ना। अब बात, ये लिक्विड है। लिक्विड इस लिक्विड स्टेट में क्यों है? क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ गैस से, तो लिक्विड का इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल है वो क्या है, एज कम्पेयर टू गैस ज़्यादा है, इसीलिए लिक्विड स्टेट में है। और ज़्यादा होता तो सॉलिड स्टेट में होता। अच्छा, तो इसके चारों तरफ मैं ले रहा हूँ 4 मॉलिक्यूल। बहुत सारे होंगे लेकिन 4 से आपको समझ आ जाएगा। 4 मॉलिक्यूल, है ना। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना, अदरवाइज तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। भाई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तभी ये लोग, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के आसपास बने हुए हैं, अदरवाइज तो ये इवैक्यूएट कर जाते। अच्छा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये चारों तरफ से बैलेंस कंडीशन में है, तो ये क्यों जाना चाहेगा? बैलेंस कंडीशन में है, बढ़िया। और जो इसकी एनर्जी है, अगर कोई भी चीज़ बैलेंस्ड है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब ये है अनबैलेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल, कोई एटम है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और वो अपनी इस पोटेंशियल एनर्जी को कम करने का ट्राई करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंसिंग की ओर जाना चाहेगा। अब एक मॉलिक्यूल में लेता हूँ सरफेस पे, भाई तो चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, हर जगह से फोर्स लग रहे हैं और हर फोर्स एक दूसरे को जीरो कर दे रहा है, ठीक है। तो इससे एक तो ये इधर को खींचा जा रहा है, इधर कोई मॉलिक्यूल है तो इधर खींच रहा है, ये उसको खींच रहा है, इधर कोई मॉलिक्यूल है तो ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया वो अनबैलेंस हो गया, वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, सरफेस की मॉलिक्यूल पे, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ए, इसका मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया बी, ठीक है। सो ए हैज unbalanced, a molecule has a unbalanced force and a molecule, है ना, it is try to balance this unbalanced force, ये ट्राई करेगा इस unbalanced force को बैलेंस करने की, है ना। इस वजह से ही एडसोर्प्शन यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और भी तरीके हैं बैलेंसिंग के, लेकिन यहाँ पे हम एडसोर्प्शन का केस ले रहे हैं। तो एडसोर्प्शन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। एडसोर्प्शन तभी पॉसिबल है जब कई अनबैलेंस फोर्स वहां पे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज मैं यहां पे करवा देता हूं आपको नोट। तो NOTE नोट यहां पे हम लिखेंगे। वो क्या है कि जो एडसोर्प्शन है इज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है ये चीज भी मैं अभी आपको, वैसे मैं डिफाइन कर चुका हूं बातों ही बातों में, है ना। आप समझे नहीं होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स है तो इसके पास जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है। और जब ये बैलेंसिंग की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा? कोई मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, अगर ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करेगा तो इसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर मैं कहूँ एनर्जी, ये क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर कोई सब्सटेंस
कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सिस्टम अगर हमें एनर्जी दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो हमें एनर्जी दे रहा है वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसमें एक केस और बनता है, वो ये, अगर इफ हर एक यूनिवर्सल है, ठीक है, इफ एनी प्रोसेस, है ना, एनी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और उस प्रोसेस के होते हुए उस सिस्टम को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये एरो बढ़ने के लिए है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये एरो है, उससे क्या होगा, उसका रीजन, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। भाई शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में आप नोट करते रहना, क्योंकि मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेन फैक्टर मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो में आपको नहीं बताने को मिलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू भी वहाँ पे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी अभी मैं बताऊंगा, बस ये एक्सप्रेशन लिखने दो। अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी विच इज गिव्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। अगर ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, है ना, टीडीएस, और अगर आपका टीडीएस बढ़ रहा है तो डीजी बढ़ेगा, मतलब डेल्टा जी बढ़ेगा। ठीक है ना, और डेल्टा जी अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका एडजोरप्शन डिक्रीज करेगा। आपका जो एडजोरप्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज लिखवा दी वेरी शॉर्ट मेथड में। ठीक है ना, और ऊपर से मैं समझाते आ रहा हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर ये हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रोसेस डाउन जाएगा ही जाएगा, फिक्स है। ठीक है ना, तो हमें टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। कैसे, अब ये देख लीजिए, एक गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को याद होगी, जिसको आता है इंटू 2 की स्पीड पे देखें। ठीक है, स्किप ना करें, स्पीड बढ़ा ले अपनी, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता हो, तो वो भी आपको सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता सो उनके लिए भी वीडियो ये हेल्पफुल होगा, वो आराम से देखें, नोट्स बनाते रहें। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, एच एंथैल्पी का चेंज, है ना, टी टेम्परेचर एज इट इज, और ये एंट्रोपी का चेंज, एस मतलब एंट्रोपी। सबको पता है एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस। ठीक है ना, सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, अच्छा, डेल्टा एस की अगर मैं बात करूं, डेल्टा एस ये भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एडजोरप्शन का मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस के सरफेस पर कोई दूसरा सब्सटेंस आके स्टक हो जाना, ठीक है, चिपक जाना, वहां पे कैद हो जाना। ठीक है, सो कैद होना, इसका मतलब उसकी फ्रीडम छीन ली गई। और डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस क्या होती है, एंट्रोपी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस। ठीक है, सो उसकी फ्रीडम अगर हमने छीन ली तो एंट्रोपी हो गई कम, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर वो फ्री रहेगा एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी। फ्रीनेस हम कम कर दें, उसको ऑर्गेनाइज करके बैठा दे एक जगह, तो हम बोलेंगे कि जो एंट्रोपी है वो कम हो रही है, तो ये भी नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब बची क्या, दो, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है मतलब अपने आप हो रहा है, एक्सोथर्मिक वही होता है, ठीक है, कि एक बार स्टार्ट होने के बाद अपने आप चलता रहे। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ही वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है, हमें एक्सोथर्मिक मतलब हमें एनर्जी दे सकता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो तुरंत ही प्रोसेस को एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी, तब वो प्रोसेस होगा। जैसे कि चाय का बनना, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। चाय का बनना, अगर आपने चाय को आप बना रहे हैं, ठीक है, पानी लिया, चाय पत्ती डाली उसमें, अभी दूध नहीं डाला, ठीक है, हमारा प्रोसेस यही है चाय बनाने का, दूध नहीं डाला, तो हमने क्या किया कि उबल गया पानी, है ना, और पानी वो ब्लैकिश कलर का हो गया क्योंकि चाय पत्ती की वजह से। ठीक है, चीनी वीनी डाल दी उसमें, सब बस दूध डालना रह गया, और हमने सपोज करो स्टोव को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया, क्या चाय बनेगी, नहीं बनेगी, है ना, वो वहीं पे रुक जाएगा प्रोसेस। ठीक है ना, सो डेल्टा जी नेगेटिव रहना चाहिए,
चाय का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है भैया। कभी कोई सोचे कि सर चाय का बनना एक्सोथर्मिक बता दिया आपने, चाय का बनना एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। सो कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक तब तक रहेगा जब तक डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू रहने के लिए दो फैक्टर तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर सपोज करो टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, अब देखो कैसे डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, माइनस टी यहाँ पे एज इट इज, और इसकी जगह पे मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे भाई ये तो जो होना है हो रहा है। टी मैंने सिर्फ इसलिए लिखा, ये मैं कोई एक्सप्रेशन नया नहीं लेके आ रहा हूँ, कहने का मतलब बता रहा हूँ कि ये टर्म तो नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगी। ये नेगेटिव है क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे कैद हो जा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव कर देगा इस टर्म को, ये पूरी टर्म हो गई अब पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एस है ना, पॉजिटिव हो गई क्योंकि ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी हमने रख दी और इसकी वैल्यू भी हमने रख दी। बचा टेम्परेचर, ठीक है। अगर सपोज करो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसकी वैल्यू है -6 सपोज, है ना, और यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, और मेरा टेम्परेचर है कुछ भी है, इन दोनों की वैल्यू मिलके प्लस के 1 है, तब ये टोटल कितना होगा -5 आ जाएगा। अगर ये 2 है -4 आ जाएगा। अगर ये 3 है +3 है तो ये -3 आ जाएगा। ये 4 है तो ये -2 आ जाएगा। ये 5 है तो -1 आ जाएगा। कहने का मतलब देखो सारी वैल्यू माइनस में आ रही है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि माइनस में आनी चाहिए, तब तक प्रोसेस। इधर वैल्यू बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टेम्परेचर में बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को मुझे उतना रखना है कि इसकी वैल्यू से वो ज़्यादा ना जाए, वो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो एडजॉर्प्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को कम रखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि होता क्यों है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा अभी क्यों होता है। वो 3 चीजें मैं लिखवाता हूं यहां पे। एक तो अनबैलेंस फोर्स जो थे उनको बैलेंस करने के लिए, अनस्टेबल मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, और मोर एनर्जी को रिलीज करके लेस एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बनने के लिए, ठीक है। अगर वो बैलेंस होगा तो वो स्टेबल होगा, कहने का मतलब एक ही है। अगर उसके सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे तो वो स्टेबल होगा, और अगर वो स्टेबल है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब चीजों की वजह से एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज टेक प्लेस इन order to balance the unbalanced forces, ठीक है, balance the unbalanced forces, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी यहाँ पे कुछ लोचा हो गया मेरे हिसाब से, कुछ लोगों को पहली बार में समझ नहीं आती चीज़ें, है ना, लेकिन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस अपने आप होना, ठीक है, हमें उसको एनर्जी ना देनी पड़े, ठीक है, तो ये जो है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। उसके नेगेटिव होने के लिए एक तो ये नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा ये कंप्लीट भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव नहीं हो पा रहा तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया कि अगर इसकी वैल्यू माइनस में, ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू -6 है, तो इसकी वैल्यू से इस वाले 6 से कम रहनी चाहिए, पॉजिटिव वाले की, है ना, +5 तक रहनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है, अरे ये मत लिख देना कि सर ने बोला था कि एडजॉर्प्शन तब होगा जब इसकी वैल्यू -6 हो, इसकी वैल्यू +5 तक होगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। मैंने ये भी देखा है, कुछ बच्चों को मैं यहाँ पे मतलब कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाता था, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया रफ आइडिया समझाने के लिए। उसने क्या किया कि मतलब टेस्ट मैंने जब लिया एज इट इज़ उसने छाप दिया कि हाँ इतने पर होता है,
अरे भैया इतने पर नहीं होता, ऐसा मत कर देना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप -10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस के 9 तक ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, है ना। -100 लिख सकते हैं, तो प्लस के 99 तक ये वैल्यू टोटल नेगेटिव रहेगी, है ना, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। और ये क्यों होता है, रीज़न मैंने तीनों आपको बता दिए, ये लिख देना आप, ये भी लिख देना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। क्लियर गाइस। सो आज की वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बहुत लेंथी में। किसी को अगर ईजी लग रहा है तो वो स्पीड बढ़ा के देखिए। क्लियर गाइस। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।